नमस्कार प्यारे बच्चों। बेटा आज हम करेंगे अपनी डीओई की वर्कशीट 10 और आज हम करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसको हिंदी में बेटा धातु और अधातु कहते हैं। बेटा ये वर्कशीट मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में प्रिपेयर कर रही हूँ, दोनों में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो देखिए बच्चे, मैनी सब्सटेंसेस आर फाउंड अराउंड अस। What would you do if we asked to separate these substances into metals and non-metals? Perhaps the things that are solid and shiny, you will call them metals. देखिए बेटा अगर आपको कुछ सब्सटेंसेस, कुछ पदार्थ दे दिए जाएं और आपको ये बोला जाए कि आप ये पदार्थों को मेटल और नॉन मेटल यानी धातु और अधातु में अलग अलग करिए, तो आप क्या करेंगे? आप जो ठोस होंगे और जो चमकदार होंगे उनको आप क्या कहेंगे कि ये मेटल है, मतलब धातु है। आज हम इन्हीं सब्सटेंसेस को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो टुडे वी विल डिवाइड देम इनटू टू डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन द अपीयरेंस हार्डनेस। वी यूजुअली कॉल दिस ग्रुप मेटल एंड नॉन मेटल। बेटा ये जो सब्सटेंस आपको टेबल में गिवन है इनको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, दो ग्रुप्स में। उनकी अपीयरेंस मतलब उनको देखते हुए कि देखने में कैसे हैं, और उनके हार्डनेस को, कठोरता को देखते हुए कि ये धातु है या अधातु है। जैसे सबसे पहले बेटा आयरन क्या होती है? धातु, मतलब मेटल। और देखने में कैसी होती है? शाइनी होती है। कैसी होती है? शाइनी होती है, ठीक है। और कैसे? हार्डनेस, और हार्ड होती है, ठीक है। जबकि दूसरा सब्सटेंस है कोल क्या होती है? कोल जो होती है आपकी नॉन मेटल होती है, अधातु में आती है। बेटा ये धातु नहीं होती है, ये धातु पदार्थ नहीं है, ठीक है। और ये कैसा होता है? ये डल होता है बेटा, और यह ज़्यादा हार्ड नहीं होता। तो यह कैसे होता है? ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता। ऐसे आता है बेटा सल्फर भी क्या आपकी अधातु, और ये क्या होती है? ये भी डली होती है, ठीक है, और ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं होती। जबकि एल्यूमिनियम क्या है? धातु, ठीक है, जिसको हम मेटल कहते हैं। और ये क्या होती है? ये भी चमकदार होती है, शाइनी होती है, और यह भी कठोर होती है, हार्ड होती है। ऐसी कॉपर बेटा ये भी मेटल होती है, धातु होती है, और ये भी चमकदार होती है, और ये भी हार्ड होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की कैटेगरी में। बेटे अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मतलब भौतिक गुण, धातुओं के भौतिक गुण, मतलब वो देखने में कैसे हैं और उनके कैसे कैसे गुण हैं, क्या क्या गुण हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा, पहला गुण है उसका हार्डनेस। धातुओं का पहला गुण है हार्डनेस मतलब जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? कठोरता, ठीक है। तो मोस्ट मेटल आर हार्ड इन नेचर। ज़्यादातर जो मेटल हैं, धातु होती हैं, वो क्या होती हैं? हार्ड होती हैं, एक्सेप्ट कुछ को छोड़कर। कौन कौन सी? सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर बाकी सारी धातुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? कठोर होती हैं, ठीक है। और उनको, ठीक है बेटा, सभी कठोर होती हैं धातुएं, लेकिन दो धातुएं जिसको सोडियम और पोटेशियम कहते हैं ये कठोर नहीं होती, ये सॉफ्ट होती हैं। इनको हम चाकू के द्वारा भी कट कर सकते हैं, नाइफ के साथ, नाइफ की हेल्प से भी इसको हम कट कर सकते हैं। दूसरी उसका गुण होता है बेटा, दूसरा धातुओं का गुण होता है जिसको हम डक्टाइल बोलते हैं। डक्टाइल मतलब तारों के रूप में बदल जाना, तारों के रूप में ढालना। तार जिसको हम खींचकर तार के रूप में बदल सकते हैं। जैसे कॉपर को खींच के आप क्या बना सकते हो? तार के रूप में डाल सकते हो ना। जो बिजली की तारें होती है बेटा उनमें ज़्यादातर कॉपर का ही प्रयोग होता है। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बाय विच दे कैन ड्रॉन इनटू थिन वायर, पतली पतली तारों के रूप में धातुओं को ढाला जा सकता है। उदाहरण कौन कौन से बेटा, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इसके? कॉपर को, गोल्ड को, सिल्वर को, आयरन को, ठीक है। अगला देखिए बच्चे, धातु जो होती है सॉलिड होती हैं। ज़्यादातर धातुएं मरकरी को छोड़कर, ज़्यादातर धातुएं जो मरकुरी धातु है उसको अगर हम छोड़ दें तो ज़्यादातर धातुएं क्या होती हैं? सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, मतलब कमरे के ताप पर सॉलिड होती हैं। मरकरी को छोड़कर, मरकरी बेटा लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, या द्रव अवस्था में होता है।
मर्करी इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर, इट कैन बी यूज। मर्करी को कहाँ यूज करते हैं? थर्मामीटर में, टेम्परेचर को, तापमान को नापने के लिए। अब आता है मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी मतलब धातुओं को पीट कर पतली पतली चादरों के रूप में ढाला जा सकता है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मैलेबिलिटी। लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैलेबिलिटी थ्रू दिस एक्टिविटी। फर्स्ट क्या है? रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट क्या है? आयरन नेल, एल्यूमिनियम वायर, कॉपर वायर, कोल, पेंसिल, लेड, कार्बन रॉड एंड हैमर। बेटा हमने कुछ चीज़ें ले ली, जैसे लोहे की कील, ये एल्यूमिनियम की तार, कॉपर की तार, कोल, पेंसिल का लेड, कार्बन रॉड और हथौड़ी। ठीक है, देखिए इसका क्या करेंगे हम। वी very carefully while doing this activity do can ask your father, elder brother or your sister। हम इसमें एक्टिविटी में क्या करेंगे, और आप इसमें अपने बड़ों की भी हेल्प ले सकते हैं। कलेक्ट ऑल द मटेरियल, ये सारा मटेरियल कलेक्ट किया। बीट दिस मटेरियल विद द हैमर, इस सारे मटेरियल को हमने हथौड़ी की मदद से पीटा, हथौड़ी की मदद से हमने इसको हिट किया। बेस्ड ऑन दी ऑब्जर्वेशन, अब हमने क्या ऑब्जर्व किया, हम ये अपने रिकॉर्ड में, ये टेबल के रिकॉर्ड में लिखेंगे। जब हमने आयरन नील को हथौड़े के साथ में बीट किया बेटा, हिट किया, डज इट बिकम फ्लैट और ब्रोकन इनटू पीसेस ऑन बीइंग हैमर्ड। जब हमने इसको हथौड़े से पीटा तो क्या यह टुकड़ों में टूट जाता है? नहीं, यह थोड़ा फ्लैट हो जाता है। ठीक है, तो यह टुकड़ों में डिवाइड नहीं होता। तो आप इधर लिखेंगे कि कैन नॉट ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस, नॉट ब्रोकन डाउन, आप ये लिख सकते हैं नॉट ब्रोकन डाउन। कोल ब्रोकन डाउन हो जाएगा, कोल तो टूट जाएगा, टूट जाएगा बेटा ये। एल्यूमिनियम वायर भी नहीं टूटेगी, कॉपर वायर नहीं टूटेगी, कार्बन रॉड टूट जाएगा। ठीक है, और ऐसी पेंसिल लेड भी टूट जाएगा। तो इस तरीके से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हमने जब हथौड़े से इन सब्सटेंसेस को हिट किया तो कौन से सब्सटेंसेस जो थे वो पतले होके थिन हो गए और कौन से सब्सटेंसेस टूट गए। यूजुअली मोस्ट मेटल गेट फ्लैटन, जितने भी मेटल होंगे वो क्या हो जाएंगे? फ्लैट हो जाएंगे। ऑन बीइंग हैमर्ड विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे वो क्या हो जाएंगे? पतले हो जाएंगे। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज नोन एज मैलेबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी जिसको हम हिंदी में कहते हैं अधात वर्ध्यता, और डक्टिलिटी को बोलते हैं बेटा तन्यता। ठीक है, और सॉलिड हो गया ठोस, और मैलेबिलिटी क्या होती है? अघात वर्ध्यता, वर्ध्यता। ठीक है, अघात वर्ध्यता। ज़्यादातर मेटल जो होती हैं वो क्या होती हैं? अघात वर्ध्य होती हैं। तो मोस्ट मेटल आर फ्लैटेंड ऑन बीइंग हैमर्ड विदाउट टी ब्रेकिंग। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? मैलेबिलिटी, मतलब अघात वर्ध्यता। नॉन मेटल गेट ब्रोकन डाउन, नॉन मेटल टूट जाएंगी पीसेस की फॉर्म में, एंड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, ब्रिटल मतलब जो टूट जाता है। देयरफॉर वी कैन से दैट द मेटल आर हार्ड। इस बेसिस पे, हम इस एक्टिविटी के बेसिस पे भी हम कह सकते हैं कि मेटल जो होती है वो हार्ड होती हैं, शाइनी होती है मतलब चमकदार होती हैं, हार्ड मतलब कठोर होती हैं, डक्टाइल मतलब तन्य होती हैं, मतलब उनको हम तारों के रूप में ढाल सकते हैं, मैलेबल मतलब उनको हम चादरों के रूप में भी ढाल सकते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर, कौन कौन से? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गोल्ड, ये सब क्या है? आपके धातु हैं। जबकि सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये सब क्या है? आपके अधातु हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज। नेम एनी टू मेटल दैट कैन बी इजीली कट डाउन। दो धातुओं का नाम बताओ जो चाकू से इजीली काटी जा सकती हैं, सोडियम और पोटेशियम। फर्स्ट का आंसर। नेम वन मेटल विच फाउंड इन लिक्विड स्टेट। सेकंड का आंसर ये रहा आपका मर्क्यूरी। सेकंड का आंसर कौन सी स्टेट में होता है? लिक्विड, मतलब कौन सी धातु जो है वो द्रव अवस्था में होती है कमरे के ताप पर, तो कौन सी धातु होती है? मरकरी। थर्ड देखिए डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मतलब
What is ductile? Ductile मतलब प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। धातु का वह गुण जिस पे उन्हें खींच कर तारों के रूप में ढाला जा सकता है। विच मेटल वुड यू प्रेफर टू मेक वायर? गोल्ड, कॉपर, सिल्वर। इनमें से आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं बेटा, ये आपका थर्ड का आंसर है। फोर्थ, नेम टू मेटल दैट कैन बी मैलेबल इन नेचर। मैलेबल मतलब किनको हम चादरों के रूप में ढाल सकते हैं। कौन सी मेटल अधातवर्ती होती हैं? जैसे एल्यूमिनियम, ये देखिए एल्यूमिनियम फॉयल में बदल जाती है ना। और दूसरा आयरन, आयरन की भी, टीन की भी चादरें देखी होंगी, आयरन लोहे की भी चादरें आपने देखी होंगी। तो इस प्रकार इनको हम पतली चादरों के रूप में भी ढाल सकते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं? एल्यूमिनियम और आयरन। अगला देखिए बच्चे, write one use of aluminium metal. Aluminium metal is used to making the aluminium foil which is used to wrap the food. aluminium foil के रूप में हम एल्यूमिनियम को का यूज़ एल्यूमिनियम की फॉयल बनाने में किया जा सकता है। एल्यूमिनियम की परत जिसको कह सकते हैं आप, उसको बनाने, पतली परत बनाने में किया जा सकता है, जो खाना लपेटने के काम में आती है। बेटे ये थी आज की आपकी वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चे, टेक केयर।